स्वामिये शरणमय्यप्पा। भारतीय राज्य केरल में शबरीमला में अय्यप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग अय्यप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आओ जानते हैं स्वामी अय्यप्पा की विशेष बातें। भगवान अय्यप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीरपात हो गया था। उनके वीर को पारद कहा गया और उनके वीर से ही बाद में शास्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अय्यप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अय्यप्पा को अय्यप्पन, शास्ता, मणिकंठन नाम से भी जाना जाता है। कुछ पुराणों में अय्यप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। कंबन रामायण, महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अय्यप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं शास्ता का जन्म मोहिनी और शिव के समागम से हुआ था। अय्यप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है शबरीमला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखर ने उन्हें 12 सालों तक पाला। एक बार स्वामी अय्यप्पा अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए और वहाँ पर अय्यप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का वध किया था। क्योंकि वह राक्षसी अय्यप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी। महिषी के वध के बाद भगवान अय्यप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। अय्यप्पा स्वामी के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। बाद में पंदलम के राजा राजशेखर ने अय्यप्पा स्वामी को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अय्यप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। अय्यप्पा स्वामी के मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले यह खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं अय्यप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और शबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अय्यप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं और इसलिए उनके मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियाँ और महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। वृद्ध महिलाएं और बालिकाएं उनके मंदिर में जा सकती थी। हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों में से अनेक मंदिरों में मान्यता अनुसार कहीं पुरुषों को दर्शन की मनाही है तो कहीं महिलाओं के बाहर से ही दर्शन की मान्यता है। मगर आज़ादी के अधिकार को अहंकार मान चुका एक वर्ग इन धार्मिक व्यवस्थाओं को भंग करके खुद को आधुनिक और धर्म को रूढ़ि घोषित करने में खुद को धन्य समझ रहा है। इसके अपने राजनीतिक निहित और स्वार्थ हैं। मलयालम में शबरीमला का अर्थ होता है पर्वत। शबरी पर्वत पर घने वन हैं। 18 पहाड़ियों को जंगलों से घिरे स्थान पर यह मंदिर है।
यह स्थान सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पत्तनमतिट्टा जिले में स्थित है। पंबा से शबरीमला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंबा सरोवर के पास ही मातंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर शबरी की कुटिया थी। यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अय्यप्पा पूजा के लिए शबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में भगवान अय्यप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। विषु अप्रैल माह के मध्य में, मंडल पूजा मार्गशीर्ष में और मकर विलक मकर संक्रांति में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अय्यप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला प्रिय है। अय्यप्पा स्वामी के दर्शन करने के 2 माह पहले से ही भक्तों को मांस, मछली, मदिरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिन का व्रत रखना होता है, तभी मंदिर में दर्शन होते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं करके दर्शन करता है तो अय्यप्पा स्वामी उस पर नाराज हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मंदिर में अय्यप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह का शबरीमला अरवणा पायसम प्रसाद बनाया जाता है। पायसम का निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जाता है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मणिकंठन नाम के एक राजकुमार हुए, जिन्होंने मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अय्यप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकंठन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिनमें वावर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उसके लिए भक्तों के पास पल्लिकेट्टु अनिवार्य है। पल्लिकेट्टु एक छोटा सा झोलेनुमा कपड़ा होता है, जिसमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि प्रसाद का सामान रहता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ी को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तिरुवनंतपुरम से शबरीमला के पंबा तक बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंबा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर शबरीमला मंदिर में अय्यप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा।